सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, बदलाव किए गए हैं इस कानून में। 3 से अधिक गैर मुस्लिम व्यक्ति को रखने की अनुमति नहीं दी गई है। 5 साल से मुस्लिम धर्म में है, डीएम को जो ज्यादा अधिकार दिया गया, कोई शर्त लागू नहीं होगा। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से पिछले कई महीनों से घमासान मचा हुआ था, आप सभी को पता है कि बजट सत्र के दौरान किस तरीके से वक्फ संशोधन अधिनियम कानून सरकार की तरफ से लाए गए थे। इस वक्फ कानून में कई ऐसे अहम बदलाव भी किए गए थे, जिसके बाद इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इसको मंजूरी भी दे दी गई थी। उसके बाद विपक्ष की तरफ से या हम कहें मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इसकी लंबी बहस चली और दोनों सरकार के पक्ष से और जो याचिकाकर्ता थे उनके पक्ष से लगातार इस पे बहस हुई और लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेके कुछ नीतियां बनाई हैं और कुछ संशोधन भी किए हैं। और खासतौर पर आपको बता दें कि इस कानून पे रोक नहीं लगाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सिर्फ इसमें 2-3 बदलाव किए गए हैं इस कानून में। हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट किन प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या अनुमति दी है और क्या अनुमति देने से इनकार किया है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसमें कहा गया कि वक्फ बोर्ड में 11 सदस्यों को रखना जरूरी था, लेकिन उसमें 3 से अधिक गैर मुस्लिम व्यक्ति को रखने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि इसमें जो पहले कानून था उसमें कहा गया था कि 5 ऐसे गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसमें रखा जाना है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन करके कहा कि आप 5 नहीं, इसमें 3 कर सकते हैं। 3 लोगों को इसमें रखिए। और सबसे जो लोगों को आपत्ति थी इस पूरे कानून में, खासतौर पर विपक्ष और अन्य लोगों को जो आपत्ति थी, उसमें ये था कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये जो नया कानून था कि इसमें जो लोग वक्फ अपनी जमीन को वक्फ करना चाहते हैं उसमें उनको 5 साल तक मुस्लिम व्यक्ति होने के लिए 5 साल, अगर हम हिंदू हैं या कोई व्यक्ति हिंदू है उसको अपना जमीन अगर वक्फ करना है तो उसके पास 5 साल की ये दायरा होना चाहिए कि वो 5 साल से मुस्लिम धर्म में है, उसके बाद ही वो अपनी जमीन को वक्फ को कर सकता है। लेकिन इस पे भी अनिवार्य नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संशोधन करते हुए कहा कि इस पे कोई अनिवार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति 5 साल तक मुस्लिम धर्म में रहेगा उसके बाद ही अपनी जमीन को वक्फ कर सकता है। इस पे लेके सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप उसमें ये तय नहीं कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी आपत्ति थी कि डीएम को जो ज्यादा अधिकार दिया गया था कि इसमें जो कानून है इसमें डीएम अपने स्तर पे जो जमीन अगर वक्फ की कोई व्यक्ति अगर कह देता है, वक्फ की तरफ से कहा जाता है कि ये पूरा जमीन हमारा हो गया, वक्फ का जमीन है, तो उसमें डीएम को ये विशेषाधिकार दिया गया था। ये जो कानून था इस प्रावधान में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में यह प्रावधान को डीएम को दिया गया था कि आप उसका जांच कर सकते हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप डीएम को इतना अधिक पावर नहीं दे सकते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का अतिक्रमण करेगा। डीएम को ये अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद एक चीज और कहा गया कि ये पूरे जो कानून है इसमें कहा गया कि आप किसी भी व्यक्ति पर ये जो राज्य में जो ये थोपने की बात की गई थी इस कानून में कि मुस्लिम धर्म का व्यक्ति जो 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करेगा वही मुस्लिम धर्म में वक्फ को लेके अपना संपत्ति डोनेट कर सकता है, जमीन जायदाद डोनेट कर सकता है। इसको लेके कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जब तक राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई उचित नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कोई शर्त लागू नहीं होगा। यानी पहले जो कहा गया था कि 5 साल तक अगर आपका संबंध मुस्लिम धर्म से रहा है तभी आप अपने वक्फ का संबंधित व्यक्ति आप हो जाके डोनेट कर सकते हैं, जमीन डोनेट कर सकते हैं, कोई भी संपत्ति डोनेट कर सकते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकार कोई इस पे कानून नहीं बनाता तब तक ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि जब इस कानून को लेकर जब पार्लियामेंट वक्फ संशोधन बिल 2025 बजट सत्र के दौरान जब चल रहा था तो उस वक्त लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 232 सांसदों ने मोहर लगाई थी, जिसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इस पे हस्ताक्षर भी किए गए थे। और आज उसके बाद लंबे सुनवाई के बाद इसकी सुनवाई तो बहुत दिन 2 माह पहले ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से इस पूरी दलील को रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल थे, वहीं सरकार की तरफ से जो दलील रख रहे थे वो तुषार मेहता थे। आप लोग इसको ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है खासतौर पर वक्फ को लेके ये जो कुछ आपत्तियां थी जिन पे कुछ रोक तो नहीं लेकिन संशोधन किए गए हैं, इसको लेके आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।